हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों अब बात करने वाले हैं साथियों, हमने जो है नदियों का टॉपिक पढ़ लिया है और राजस्थान का भूगोल साथियों हमारा चल रहा था, झीलें हमने पढ़ ली है। तो साथियों आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में, राजस्थान की कृषि और फसलों के बारे में साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं। और साथियों लगभग एग्जाम में राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स होते हैं साथियों, ये टॉपिक महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में बनते हैं और अच्छा मैटर, अच्छी तरीके से सटीक मैटर हमने आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया है। आपको अच्छी तरीके से याद करना है, नोट्स बनाना चाहो तो साथियों आप नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम हॉल में साथियों आपको काफी फायदा इससे होने वाला है। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में, कृषि के बारे में साथियों हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए आप, राजस्थान में कृषि के बारे में साथियों हम पढ़ने वाले हैं, राजस्थान में कृषि व फसलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों हम देखने वाले हैं कृषि के प्रकार। किसके बारे में साथियों? सबसे पहले जो है हम देखने वाले हैं कृषि के प्रकार। क्या देखने वाले साथियों? कृषि के प्रकार देखने वाले हैं। साथियों कौन कौन सी कृषि होती है, सॉरी, कृषि कौन कौन सी होती है? निर्वहन कृषि। सबसे पहले साथियों बात करने वाले हैं यहाँ पर निर्वहन कृषि। किसकी साथियों? निर्वहन कृषि की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए निर्वहन कृषि कौन साथियों? निर्वहन कृषि के बारे में सबसे पहले साथियों यहाँ पर हम देखने वाले हैं और निर्वहन कृषि क्या होती है उसके बारे में साथियों हम विस्तार से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए कि आजीविका या जीवन निर्वाहन के लिए की जाने वाली कृषि, आजीविका या जीवन निर्वाहन के लिए की जाने वाली जो कृषि होती है वो निर्वहन कृषि होती है। और सर्वाधिक उत्पादन इसमें जो है खाद्यान्न का होता है। किसका होता है? खाद्यान्न का उत्पादन सर्वाधिक इसमें होता है। आगे देखिए निर्वहन कृषि को दो भागों में, कितने भागों में साथियों? दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहली होती है आदिम निर्वहन कृषि। कौन सी होती है? आदिम निर्वहन कृषि पहली होती है। आदिम निर्वहन कृषि कौन सी होती है? आदिम निर्वहन कृषि कौन सी होती है? देखिए आदिवासी जनजातियों द्वारा जीवन यापन के लिए की जाने वाली कृषि जो होती है वो आदिम निर्वहन कृषि कहलाती है। और आदिम निर्वहन कृषि है वो दो प्रकार की होती है। आदिम निर्वहन कृषि क्या होती है साथियों, एक बार फिर से देख लीजिए। आदिवासी जनजाति द्वारा जीवन यापन करने के लिए की जाने वाली कृषि, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार साथियों? दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्थायी कृषि। कौन सी होती है? स्थायी कृषि। कौन सी होती है साथियों? स्थायी कृषि इसको बोल सकते हैं, स्थायी कृषि इसको बोल सकते हैं। आदिवासी जनजातियों द्वारा स्थायी रूप से कृषि करना स्थायी कृषि होती है। और एक होती है स्थानांतरित कृषि। कौन सी होती है? स्थानांतरित कृषि होती है साथियों। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक दो बार पूछा गया कि साथियों जोमिंग कृषि क्या होती है? तो स्थानांतरित कृषि होती है वो जोमिंग कृषि होती है। और यहाँ पर देखिए साथियों स्थानांतरित कृषि जो होती है इसको जो है जोमिंग कृषि क्या बोलते हैं साथियों? इसको जो है जोमिंग कृषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोमिंग कृषि भी बोलते हैं। और स्थलांतरित कृषि साथियों क्या होती है? देखिए यहाँ पर कि आदिवासी जनजातियों द्वारा वनों को काटकर या जलाकर स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि साथियों स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि कहलाती है। तो आदिवासी जनजाति द्वारा वनों को या तो काटकर या जलाकर स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि साथियों क्या कहलाती है? झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि कहलाती है। आगे साथियों यहाँ पर आप देखिए स्थानांतरित कृषि क्या होती है, कौन कौन सी होती है और ये अरावली में होती है ज्यादातर साथियों। देखिए पहली होती है दजिया। कौन सी होती है साथियों? दजिया के बारे में पढ़ने वाले। स्थानांतरित कृषि होती है दजिया बोलते हैं इसको। भील जनजाति द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली कृषि स्लेश बोलते हैं। क्या बोलते साथियों? स्लेश इसको बोलते हैं कि भील जनजाति द्वारा वनों को काटकर क्या करके साथियों? वनों को काटकर की जाने वाली कृषि होती है वो दजिया होती है। तो साथियों ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। देखिए साथियों द से क्या हो गया? दर्जी। दर्जी क्या करता है? काटता है। क्या करता है? कपड़े काटता है। तो साथियों यहाँ पर देखिए द से दर्जी हो गया काट कर, तो दर्जी यानी कि दजिया भील जनजाति द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली कृषि साथियों क्या होती है? जो है इसको श्लेष कृषि बोलती है, इसको दजिया बोलते हैं। क्या बोलते साथियों? दजिया बोलते हैं। आगे देखिए साथियों दूसरी की बात करते हैं यहाँ पर ची माता। ची माता कौन साथियों? ची माता भील जनजाति द्वारा वनों को जलाकर, यहाँ पर साथियों क्या है? जला, ऊपर वाले में काट कर था, यहाँ पर जलाकर की जाने वाली कृषि जिसको बोलते हैं बर्न। इंग्लिश में बर्न को क्या होता है? जो होता है जलना होता है, बर्न। ठीक है, तो भील जनजाति द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि होती है वो ची माता होती है। साथियों जब जल जाते हो तो क्या बोलते हैं? ची ची करते हैं। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। साथियों जलाकर ची ची करते हैं, जब जलते तो क्या करते हैं? ची ची करते हैं। ऐसे अंगुली हमने जैसे थोड़ी सी आग के पास जाओ जैसे थोड़ा सा करंट सा लगता है तो ची ची करते हैं बच्चे, उसी प्रकार ची से चिमाता जलाकर हो गया। ठीक है, तो चिमाता जलाकर की जाने वाली कृषि। आगे देखिए वादरा, तीसरा नंबर होती है वादरा। वादरा क्या होती है साथियों?
वादरा क्या होती है? गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। क्या होती है साथियों? स्थानांतरित कृषि, एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली कृषि होती है गरासिया जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि होती है साथियों। ये सिरोही में, कहां पर की जाती है? सिरोही में की जाती है। कहां पर की जाती है साथियों? सिरोही में जो है ये की जाती है। वालरा, वालरा जो होती है साथियों गरासिया जनजाति के द्वारा स्थानांतरित कृषि होती है, वो वालरा होती है। आगे देखिए वात्रा, अब है साथियों वात्रा। देखिए साथियों वालरा होती है वो गरासिया जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि होती है, सिरोही में होती है। एक होती है वात्रा, ये सहरिया जनजाति द्वारा बारां में होती है। क्या होती है साथियों? सहरिया जनजाति द्वारा, सहरिया जनजाति द्वारा साथियों ये जो है की जाती है। और ये ज्यादा साथियों कहाँ होती है? 12 जिले में होती है। कहाँ हो जाती है? 12 जिले में होती है। तो वात्रा जो होती है सहरिया जनजाति द्वारा 12 में होती है। ये आपको साथियों याद करना है। आगे देखिए साथियों, आगे चलते हैं और आगे क्या करते हैं साथियों, आगे बात करते हैं कि भारत में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कौन कौन सी होती है। भारत में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कौन कौन सी है कि साथियों, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में खिल होती है। हिमाचल प्रदेश में साथियों क्या होती है? हिमाचल प्रदेश में होती है खिल। और उत्तर पूर्वी राज्य में झूम होती है, मणिपुर में पामलू बोलते हैं, झारखंड में कुरवा, पश्चिम घाट में कुमारी होती है, मेघालय में बोगमा, मध्य प्रदेश में देपा, छत्तीसगढ़ में वेबर और ओडिशा आंध्र प्रदेश में पोंडू होती है। और केरल में क्या होती है साथियों? पोनम होती है। क्या होती है साथियों? पोनम कृषि को बोलते हैं। यहां देखिए साथियों इंपॉर्टेंट है गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि, देखिए खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से मैदानी एवं तटीय प्रदेशों में की जाने वाली कृषि। खाद्यान्न खाने के खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से मैदानी एवं तटीय प्रदेशों में की जाने वाली कृषि होती है, वो गहन निर्वहन कृषि होती है। आगे देखिए इसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में साथियों? इसको दो भागों में बांटते हैं। साथियों एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला आपके लिए अच्छा मैटर, अच्छा कंटेंट हमने आपके लिए तैयार किया। बस अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और राजस्थान की जो एग्जाम सारी आने वाली एग्जाम्स है उनमें आपको सफलता हासिल करनी है। तो साथियों आपको अच्छी तरीके से स्मार्ट स्टडी यहाँ पर करनी होगी। और जो 10 लाख 12 लाख साथियों फॉर्म भरते हैं उनसे आपको जो है आगे निकलना है। तो आप साथियों आपको स्मार्ट स्टडी और अच्छा कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए साथियों दो भागों में होती है, एक तो होती है चावल प्रधान होती है, एक गेहूं प्रधान होता है। चावल प्रधान साथियों चावल कहाँ बोते हैं? तो 100 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा जहां होती है वहां पर चावल उगा सकते हैं। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहां होती है वार्षिक वर्षा, वहां पर जो है चावल उगा सकते हैं। गेहूं प्रधान क्या होता है? 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा जहां होती है वहां पर गेहूं की खेती की जा सकती है। ये दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। आगे देखिए साथियों यहां पर नजर डालिए साथियों, इंपॉर्टेंट है याद कर लेना। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 125 सेंटीमीटर है। इसका मतलब भारत में गेहूं होते हैं, ये चावल होते हैं। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 125 सेंटीमीटर। कितनी साथियों? 125 सेंटीमीटर भारत में औसत वार्षिक वर्षा है। और राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.51 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट याद करना है, एग्जाम में पक सकता है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.51 सेंटीमीटर। 57.51 सेंटीमीटर। और भारत में 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। अब देखिए आर्द्र कृषि क्या होती है? आर्द्र कृषि और कहां होती है? देखिए दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में यहां होती है। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में औसत वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर साथियों आर्द्र कृषि की जाती है। ये राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में जो है साथियों की जाती है। आगे देखिए शुष्क कृषि, ये पश्चिम राजस्थान में, कहां पर साथियों? ये देखिए राजस्थान अपना हो गया
और पश्चिम राजस्थान में साथियों यहाँ पर जो है शुष्क कृषि की जाती है। क्या की जाती है साथियों? शुष्क कृषि पश्चिम राजस्थान में जाती है। और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि जो है वो शुष्क कृषि होती है। 50 सेंटीमीटर से साथियों कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। आगे देखिए मिश्रित कृषि, ये साथियों पूर्वी राजस्थान में, कहां पर साथियों? पूर्वी राजस्थान में। यहाँ पर साथियों जो है मिश्रित कृषि जो है की जाती है। क्या की जाती है साथियों? मिश्रित कृषि है वो की जाती है। कृषि के साथ साथ यहाँ पर साथियों पशुपालन भी करते हैं। क्या करते हैं साथियों? कृषि के साथ साथ यहाँ पर जो है पशुपालन भी लोग करते हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए साथियों, आगे चर्चा करते हैं व्यापारिक कृषि कौन सी होती है। व्यापारिक कृषि के साथ चर्चा करने वाले, देखिए निर्यात या आयात प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि होती है वो व्यापारिक होती है। यानी साथियों लगभग जो है गेहूं बोते हैं, बाजरा बोते हैं, ये साथियों हम बेचते भी है, खरीदते भी है, तो ये क्या होगी साथियों? व्यापारिक कृषि भी इसको मान सकते हैं। आगे देखिए कृषि वानिकी क्या होती है साथियों? कृषि वानिकी, कृषि वानिकी साथियों क्या होती है कि फसल के साथ साथ चारा, फल, सब्जी, फूल का उत्पादन होता है। यानी कि फसल के साथ साथ साथियों हम जो है चारा भी बाते हैं पशुओं के लिए, फल सब्जी के पेड़ हो गए, फूल हो गए, ये सब साथियों हम जब खेती के साथ करते हैं तो उसको कृषि वानिकी बोलते हैं। साथियों क्या बोलते हैं? कृषि वानिकी बोलते हैं। आगे देखिए साथियों रिले क्रॉपिंग क्या होती है? क्या होती है साथियों? रिले क्रॉपिंग क्या होती है? रिले क्रॉपिंग साथियों क्या होती है? देखिए फसल एक ही वर्ष में एक ही खेत में 4 या अधिक फसल का उत्पादन करना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। तो साथियों एक ही खेत में, एक ही खेत में एक ही वर्ष में 4 सॉरी अधिक अधिक यानी कि 4 जो है यहाँ पर देखिए एक ही वर्ष में एक खेत में 4 या अधिक फसल का उत्पादन, एक वर्ष में एक खेत में अलग अलग टाइम पर साथियों हमने जो है चार लगभग 3-4 फसलें हो जाती है, उसी को रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। आगे देखिए जैविक कृषि क्या साथियों? जैविक कृषि क्या है? देखिए रासायनिक उर्वरकों या हानिकारक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक पदार्थों जैसे एल्गी, शैवाल, हरी खाद, ढेंचा, वर्मी का उपयोग करे मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखना जैविक कृषि होती है। जो हानिकारक आजकल लोग कीटनाशक का यूज करते हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए। जैविक कृषि सभी को करनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य सभी का अच्छा रहे। तो जैविक कृषि जो है जैसे एल्गी हो गया, शैवाल हो गया, हरी खाद, वर्मी का उपयोग हम जो है इसको कर सकते हैं। आगे देखिए साथियों, आगे देखिए विश्व में जैविक खेती करने वाला पहला देश कौन सा साथियों? वो है क्यूबा। कौन सा साथियों? क्यूबा हो जाएगा। और भारत में पहला जो राज्य है जैविक खेती करने वाला वो है साथियों सिक्किम। कौन सा साथियों? सिक्किम है। उसके बाद साथियों विश्व में देश हो गया, भारत हो गया, और भारत में राजस्थान में बात की साथियों, राजस्थान में जो है डूंगरपुर है। जैविक खेती करने वाला जो जिला है, प्रथम जिला वो डूंगरपुर है। राजस्थान में जैविक खेती है वो करने वाला जिला कौन सा साथियों? डूंगरपुर है। आगे देखिए साथियों, आगे देखिए साथियों समोच्च कृषि या पट्टीदार कृषि या सीढ़ीनुमा कृषि या कंटूर कृषि इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? जो है इसको कंटूर कृषि बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या बोल सकते साथियों? पट्टीदार कृषि। देखिए साथियों समोच्च कृषि, समोच्च कृषि बोल सकते हैं इसको, या साथियों इसको बोलते हैं पट्टीदार। क्या बोल साथियों? इसको जो है पट्टीदार बोलते हैं, सीढ़ीनुमा बोलते हैं, या इसको साथियों कंटूर कृषि क्या बोलते साथियों? कंटूर कृषि भी इसको बोलते हैं, कंटूर कृषि इसको साथियों बोल सकते हैं। तो ये क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर साथियों करते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर
समोच्च कृषि, पट्टीदार कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि, कंटूर कृषि क्या होती है? देखिए, पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाने वाली कृषि मृदा संरक्षण हेतु उपयोगी है। तो मृदा संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है साथियों? वो है समोच्च कृषि, पट्टीदार कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि या कंटूर कृषि होती है। वो क्या होती है? पहाड़ी ढालों के विपरीत। क्या साथियों? पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाने वाली कृषि होती है, वो समोच्च कृषि होती है, पट्टीदार कृषि होती है, सीढ़ीनुमा कृषि होती है, कंटूर कृषि होती है। और मृदा संरक्षण का साथियों ये अच्छा उदाहरण है समोच्च कृषि। गहन कृषि क्या होती है साथियों? क्या होती है गहन कृषि? देखिए क्या होती है कि जनसंख्या के अनुपात में कम क्षेत्र में की जाने वाली कृषि जो होती है और ये मैदानी क्षेत्र में की जाती है, ये होती है गहन कृषि। यानी साथियों जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उसके अनुपात में कम क्षेत्र में की जाने वाली कृषि साथियों गहन कृषि होती है। उसके बाद साथियों आगे देखते हैं विस्तीर्ण कृषि। क्या साथियों? विस्तीर्ण कृषि देखते हैं। विस्तीर्ण कृषि जनसंख्या के अनुपात में अधिक क्षेत्र में की जाने वाली कृषि। यानी कि साथियों जनसंख्या कम है लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी जगह पर साथियों क्या की जाती है? कृषि की जाती है, वो होती है विस्तीर्ण कृषि। जनसंख्या के अनुपात में अधिक क्षेत्र में की जाने वाली कृषि जो होती है विस्तीर्ण कृषि होती है। आगे देखिए साथियों बारानी कृषि क्या होती है? क्या साथियों? बारानी कृषि। बारानी कृषि क्या होती है? देखिए पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है साथियों। क्या है? पूर्णतः वर्षा पर निर्भर। किस पर साथियों? ये पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। तो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होने वाली कृषि कौन सी साथियों? बारानी कृषि। कौन सी है? बारानी कृषि है। तो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर कृषि है, वो बारानी कृषि है। कौन सी है? बारानी कृषि है। आगे देखिए प्रसंविदा कृषि कौन सी होती है? क्या साथियों? प्रसंविदा कृषि है, वो कौन सी होती है? तो संविदा की साथियों हम बात कर रहे हैं। प्रसंविदा जो कृषि है साथियों उसकी बात कर रहे हैं, वो है समझौते के आधार पर की जाने वाली कृषि। क्या साथियों? समझौते के आधार पर की जाने वाली कृषि जो होती है वो क्या होती है? प्रसंविदा। जैसे साथियों हमारे जैसे खेत मान लो किसी के नहीं है, वो दूसरों के खेत साथियों बो सकता है उन्हीं का पानी लेके, वो प्रसंविदा पर हो गई। समझौते के आधार पर साथियों जो है कृषि होती है वो होती है प्रसंविदा कृषि। आगे साथियों देखिए राजस्थान में कृषि संबंधी क्रांतियां कौन कौन सी है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए साथियों हरित क्रांति की बात करने वाले हैं। कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति आई थी। और विश्व में जनक कौन है हरित क्रांति का? वो है नॉर्मन बोरलॉग। 1500 या 1990 1950 की बात है साथियों, 1950 की बात है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन साथियों? नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में जनक कौन है हरित क्रांति का? वो है एम एस स्वामीनाथन। कौन है साथियों? एम एस स्वामीनाथन है। 1966 और 67 की बात करें तो साथियों ये वर्ष है वो योजना अवकाश है। क्या साथियों? योजना अवकाश इस साल को मानते हैं 1966 से 1967 को योजना अवकाश है, ये आपको याद रखना है। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन है। आगे देखिए साथियों इसका नामकरण जो है वो किसने किया था? विलियम गॉर्ड ने। किसने साथियों? विलियम गॉर्ड ने जो है विलियम गॉर्ड ने साथियों इसका जो है नामकरण किया था इस क्रांति का। आगे साथियों चर्चा करते हैं। आगे देखिए साथियों श्वेत क्रांति की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर श्वेत क्रांति देखिए साथियों, श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन या डेयरी विकास को बढ़ावा देना। क्या साथियों? दुग्ध उत्पादन या डेयरी विकास को जो बढ़ावा देना क्या है साथियों? श्वेत क्रांति है। और देखिए साथियों ऑपरेशन फ्लड इसको बोलते हैं। क्या साथियों बोलते हैं इसको? श्वेत क्रांति को जो है साथियों ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। क्या साथियों? ऑपरेशन फ्लड भी इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं साथियों? ऑपरेशन फ्लड है वो श्वेत क्रांति को बोलते हैं। ये दुग्ध एवं डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और श्वेत क्रांति के जनक साथियों कौन है? वो है वर्गीज कुरियन। 1970 में आनंद गुजरात में साथियों ये हुआ था, यह क्रांति हुई थी। तो जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। कौन है? श्वेत क्रांति जनक साथियों वर्गीज कुरियन है। और राजस्थान में ये प्रारंभ हुई थी 1971 में पद्मा डेयरी अजमेर से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां साथियों? पद्मा डेयरी अजमेर से। और साथियों पद्मा डेयरी जो है, पद्मा डेयरी कहाँ है साथियों? कहाँ है साथियों? ये जो है अजमेर में। कहां पर साथियों? अजमेर में है। पद्मा डेयरी कहां पर साथियों? अजमेर में है। और राजस्थान में श्वेत क्रांति की प्रारंभ जब 1971 में पद्मा डेयरी यहाँ पर अजमेर से शुरुआत हुई थी। सहकारिता आधारित कार्यक्रम श्वेत क्रांति में संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। आगे देखिए साथियों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं हम कौन सी क्रांति किससे संबंधित है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए जो पीली क्रांति है साथियों वो तिलहन से। किस साथियों?
तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति साथियों मछली से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है। रजत जो है वो अंडा से है। लाल क्रांति टमाटर या मांस से है। काली जो है जो क्रांति है वो अफीम से संबंधित है। और गोल जो है वो आलू से संबंधित है। सुनहरी जो है वो फल सब्जी से संबंधित है। ये आपको याद करना है, एग्जाम में साथियों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। और देखिए बादामी क्रांति है वो मसाला से संबंधित है। ब्राह्मणी जो है वो भिंडी से है। सेफ्रॉन केसर से है। सुनहरा रेशा वो जूट या पटसन से है। सफेद रेशा क्रांति है वो कपास से संबंधित है। भूरी क्रांति साथियों, भूरी क्रांति ये भी एग्जाम में पूछा गया है एक बार, तो भूरी क्रांति साथियों वो खाद्य प्रसंस्करण से, किससे साथियों, खाद्य प्रसंस्करण से जो है संबंधित है। क्या, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति साथियों खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। इंद्रधनुषी है वो संपूर्ण क्रांतियों पर नियंत्रण के लिए साथियों इंद्रधनुषी क्रांति का जो है यहाँ पर किया गया था। और देखिए अमृत क्रांति है वो नदी जोड़ों से ये मानी जाती है। तो साथियों इस तरीके से आपको ये याद करना है। तो साथियों हमने जो है फसल और बात करें यहाँ पर जो है फसलें हो गई, कृषि के बारे में साथियों हम बात करें। अब साथियों हम जो आपके लिए एक दूसरा पार्ट और लेकर आएंगे, उसमें साथियों फसल का जो टॉपिक है, प्रमुख जो फसलें राजस्थान की, वो टॉपिक साथियों उसमें कंप्लीट कर देंगे। अच्छा मैटर तैयार किया आपके लिए, बस आपको साथियों क्या करना है, इस तरीके से अध्ययन करना है। नोट्स बनाना चाहो तो साथियों आप नोट्स भी बना सकते हैं। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।